बेटा? सलमान माँ पे चौक पे बैठा, माँ से किसी ने फोन करके बुलाया, घर से तो ना धो के निकला, कोई भी बात नहीं है ऐसी। घर से बस मई से हलो करके चोई चला गया, मई दबोच के किसी ने खत्म कर दिया, मई छोड़ दिया, फिर फोन करा इन्होंने ही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम नंद नगरी के सुंदर नगरी इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एक मामला निकल के आता है जिसमें एक सलमान नाम के युवक, जिसकी करीब 24 से 25 साल उम्र होती है, उसको दिवाली वाले दिन एक भीड़ के द्वारा मारा जाता है। अभी आप देखिए, हम उन्हीं के घर पे आए हैं और यहाँ पे देखिए क्या हालात हैं। आज सुबह सुबह 3 दिन की हॉस्पिटल की जो जंग होती है उसमें आज सलमान हार जाता है और उसका सुबह सुबह इंतकाल हो जाता है। मगर इसमें जो मामला निकल के आता है कि आखिर सलमान को नंद नगरी के फ्लाईओवर पे किसने बुलाया और उसके साथ जो 3 लड़के गए थे वो कहाँ हैं? क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की? और साथ ही साथ वहाँ पे करीब बताया है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, कि इनको पता चला कि करीब 18 से 20 लड़के और 3 लड़कियाँ वहाँ पे मौजूद थी। अब आप सोचिए कि वहाँ पे इतने लोग फ्लाईओवर पे पहले से मौजूद थे, क्या उन्होंने इनको मारा? क्योंकि 18-20 लोग वहाँ पे मौजूद होना, जिसमें 3 लड़कियाँ, ये बताया रहा है इनके लोगों के द्वारा कि वहाँ उधम कर रहे थे और उसी के लिए सलमान और उनके दोस्त जाते हैं, वहाँ बातचीत होती है, कहासुनी होती है और लगातार वो सलमान को जम के मारते हैं। उनका सर डिवाइडर मारते हैं जिसमें उनके कान पे चोट आती है और उनके सर में और मुँह पे चोट आती है। उसके बाद गंभीर हालत में उनको जीटीवी ले आया जाता है। मगर जो इनके साथ के 3 दोस्त और थे वो उस वक्त वहाँ जाते हैं, मगर जब सलमान की पिटाई हो रही होती है तब वो वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद फिर वो दोबारा जाते हैं और फिर घायल अवस्था में सलमान को लेके आते हैं और उनकी फैमिली को फ़ोन किया जाता है कि आपका लड़का, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप आइए, हम इनको जीटीवी लेके जा रहे हैं। अब इसमें 2 एंगल निकल के आते हैं। एक, क्या ये दोस्त जो थे, क्या इनकी कोई लड़ाई थी? क्या इनका कोई रोल है? या जिस भीड़ ने मारा है, जिसमें करीब 18 लोग बताए जा रहे हैं, 3 लड़कियां हैं, तो आप सोचिए क्या उस भीड़ ने हमला किया है? क्या उस भीड़ ने टारगेट करके सलमान को मारा है या उसके पीछे भी कोई कारण था? अभी ये थाना नंद नगरी आता है, सारे एंगल पुलिस को जांचने हैं और अभी पुलिस यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करके आगे कार्रवाई करने की बात कर रही है। मगर परिवार का साफ कहना है कि जिस भीड़ ने हमारे बच्चे के ऊपर इतना प्रहार किया है, जिस तरीके से मारा है, क्या उन पे एक्शन हुआ? क्या उनकी पहचान हुई? और जो लड़के उसके दोस्त थे सलमान के, क्या उनसे पूछताछ हुई? हमें इंसाफ चाहिए और किसी भी कीमत पे हमारे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं और उनका परिवार भी यही कह रहा है। देखिए, इस वक्त हम लोग थाना नंद नगरी के इलाके में, यह सुंदर नगरी इलाका है, यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक मामला जो निकल के आता है सलमान का, इसकी उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है। उसकी यहाँ पे भीड़ द्वारा, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसमें वो बुरी तरीके से घायल होता है और जब दिवाली वाले दिन करीब यहीं के नज़दीक जो एक फ्लाईओवर बना है अभी, हर्ष बिहार वाला, उसमें वहाँ पे जब सलमान और उसके 3 दोस्त जाते हैं तो वहाँ करीब 15-16 लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ उधम कर रहे होते हैं और साथ में 3 लड़कियाँ भी होती हैं। यह एक अलग ही मामला निकल के आता है जिसमें सलमान और उसके दोस्त जाते हैं। जब वहाँ कोई बातचीत होती है, कहासुनी होती है, तो उसी पे सलमान और उन लड़कों की हाथापाई होती है। सलमान को वहाँ बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और उसका सर जो डिवाइडर है उसमें कई बार मारा जाता है, जिससे उसके सर में चोट आती है, उसके चेहरे पे चोट आती है और काफ़ी बुरी तरीके से वो घायल होता है। जो उसके दोस्त होते हैं वो ये मामला देखते के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसमें एंगल निकल के आता है कि आखिर सलमान वहाँ पहुँचा क्यों? क्या इन दोस्तों की कोई रंजिश थी या कोई और इशू था? इतनी भीड़ ने आखिर सलमान के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों किया? वहाँ पे पूरा हादसा क्या हुआ था? किस कारण ये सब हुआ था? और उन लड़कों का क्या रोल है? इनके दोस्तों से पूछताछ होनी चाहिए। जो 3 लड़के थे, जो इसके दोस्त थे, जो उस दिन वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं जब सलमान की पिटाई हो रही होती है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। उसके बाद कुछ देर बाद वो जाते हैं, सलमान को वहाँ से लेके आते हैं और कहते हैं उनके परिवार से कि आपके बेटे की हालत ज़्यादा ख़राब है, हम इसको जीटीवी लेके जा रहे हैं। आखिर वो उस वक्त क्यों भागे? सलमान जब उनके साथ वहाँ बैठा हुआ था तो उसको
इस फ्लाईओवर पे लेके क्यों गए, लेके गए तो वहां से भागे क्यों, और उसके बाद ये उसके परिवार को बताना है कि आपके बेटे की हालत ज़्यादा खराब है, हम उसको जीटीवी लेके आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस का जो एंगल बनता है वो इन लड़कों से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर इनको इस मामले की जानकारी क्या क्या है, और जो ये भीड़ थी क्या इसकी अभी पहचान की गई है, कौन थे, क्या थे, इसके पीछे मामला क्या है, क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों इतने बुरी तरीके से एक व्यक्ति को, एक युवा को मारा गया है, और इस तरीके डिवाइडर पे उसके सर को मारा गया, उसको इस तरीके से वहाँ पीटा गया, आखिर इतनी भीड़ वहाँ कर क्या रही थी। ये सारे जांच के एंगल है, थाना नंदनगरी है, और उसने अभी तक कौन कौन सी जांचों के थ्रू ये पता किया है कि आखिर यह भीड़ कौन थी, यह लोग कौन थे, और उस दिन पूरा मामला क्या था, और वहाँ पे सलमान की इस तरीके से पिटाई क्यों की गई, क्यों इस तरीके से उसके साथ इतनी बर्बरता की गई है, और इस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया है। क्या नाम है बच्चे का? सलमान। सलमान। ये परसों रात को क्यों मारा गया उसको? माँ पे चौक पे बैठा, माँ से किसी ने फोन करके बुलाया, घर से तो ना धो के निकला, कोई भी बात नहीं है जी। घर से बस मई से हलो करके चला गया, मई के मई दबोच के किसी ने खत्म कर दिया, मई छोड़ दिया। फिर फोन करा इन्होंने ही छोटे लड़कों के पास मेरों के, वो लेके आए माँ से उठा के, फिर डीटी भी ले गए। माँ से फोन बच्चों ने घर पे करा के ऐसे ऐसे बातें, हमारे सलमान की सीरियस हालत है, सो ही हमारे होश खत्म हो गए, खत्म हो गया। तो वही लेके नहीं आए। तो ये कितने बजे की बात है? 11 बजे की। 11 बजे की ना, 10:30 बजे की बात है। 10:30 रात को? हाँ, रात को 10:30 बजे की बात तो है। जो मारने वाले हैं वो जानते हैं उन्हें? नहीं, बल लड़का ही जानता। मेरा मुंह सब बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, क्या बोलता वो, हाँ। क्या बोलता, अंधा बहरा गया। जो बुला के ले गए मैंने जानते। अच्छा, ये पुल पे ले जाके मारा है? हाँ। कोई कारण पता नहीं चला अभी तक? पुलिस ने नहीं कुछ बताया? नहीं, पुलिस ने कार्रवाई की कोई अभी तक? ये नहीं पता, बच्चों को पता। बच्चे तो मेरे अस्पताल में ही लग रहे हैं, घर में कोई आ ही ना रहा तो कुछ बताता। अभी तो भैया में ही लग रहे हैं। अब आप चाहते हैं क्या? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए भैया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो इसके साथ हुआ ऐसी उसके साथ, उनके साथ होनी चाहिए। आगे से उसका भी तो लाल है, बगैर कसूर गया, तुमने फोन करके बुलाया उसे, और तुम एक जना रह गया और 3 जने पहुंच गए माँ, और फिर मार कर डाल गए माँ। तो अलग अलग बोली तुम बोल कुछ बता रहे हो, जी कुछ बता रहे हैं, जी कुछ बता रहे हैं। 3 लोग साथ और थे, हाँ, मगर इसी के ऊपर टारगेट हाँ, मारा हाँ, गया। हाँ, हाँ, हाँ। और वो तीनों के बयान अलग अलग हाँ, अलग अलग है। हाँ, अलग तीनों अलग कुछ बता रहे हैं अलग अलग। हाँ, अलग अलग बोल रहे हैं। हाँ, अलग तो अलग। पुलिस ने क्या उनसे बात की, उनको करी होगी, उन्होंने ही बात करी होगी, जी मेरे लड़कों को पता होगी। मेरे लड़के अभी घर में बात नहीं करी उन्होंने। कॉल आया था उस दिन? हाँ, दोस्तों को कॉल आए थे, दोस्तों कितने बजे के आसपास? 11 बजे का टाइम था। 11 बजे के आसपास। उस दिन अपने फैक्ट्री से, अपने गोदाम से वो चला गया गोदाम तो हमारा 7 बजे बंद हो गया था। मैंने कह दी यहाँ ड्यूटी लगाना, माल पड़ा प्लास्टिक का बाहर, हाँ। मैं यहीं रहना गोदाम पे अपने पे, ऐसे कोई छुरी पटाखा तो आग पाग न लग जाए। और उस तौर पे किसी दोस्त का फोन आया कि मेरा मोबाइल छीना है, जो चला गया वहाँ पुल पे। अम्मा इनमें मारपीट हुई है, वो तो हमने देखे नहीं कौन लोग थे। अब वो जो है माँ से बेहोश छोड़ के वही लड़के लेके गए, वही लड़के से हॉस्पिटल यहाँ लाए, मारपीट वही लेके गए हैं, वही लेके भी आए हैं। वही लेके आए हैं यहाँ डॉक्टर के। हाँ। और डॉक्टर ने कह दिया तो टेक बहादुर ले आ। जब फोन करा हमारे लड़कों को, दूसरों को, जब सीरियस हो गया, तब उनको बोला गया कि जीटीवी ले आओ, तब उन्होंने फोन आपको किया? हाँ, का वो ऐसे तुम्हारे सलमान की बहुत तबीयत खराब है, जीटीवी लेके आए हम। जब मेरे छोटे वाले बड़े वाले लड़के गए, और उस दिन से वो होश में नहीं था? वो होश नहीं आया। अच्छा, एक चीज, क्या शरीर पे कोई निशान थे उसके? सर निशान तो थे, सर पे थे, कान कट गया था, हाँ। सर पे निशान ये थे। रगड़ के निशान बताए जा रहे हैं? नहीं, दीवार में मारा है। दीवार में मारा है? दीवार बोलते हैं, पुल के ऊपर। किसी हथियार या किसी ऐसी चीज से वारदात नहीं? हथियार का बार नहीं है, चाकू चक्कू कोई बार नहीं है, वैसे ही मारा। ये हाथ पैर से मारने वाले हाथ पैर से और दीवार से सर मारा। अच्छा, ये नए वाले फ्लाईओवर पे हुआ है? जी बाबा।
अच्छा, नए डिवाइडर पे ये जो फायर हुआ है उस पे डिवाइडर को मारा गया। तो आज उसका इंतकाल हो गया सुबह। आज इंतकाल हो गया। तो इस बीच में होश में नहीं आया वो? नहीं आया। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कुछ नहीं करी, वो लड़के पकड़े थे फिर छोड़ दिए। 3 लड़के बयान चाल लेकर हमें पता नहीं। उनके बयान भी बताया जा रहा है कि अलग अलग है। हाँ अलग ऐसे ही सुनने में आया मेरे सामने की बात। पुलिस ने आपसे मिलवाया उनको? नहीं हमसे तो नहीं मिलवाया। पहचान नहीं नहीं। करें। वो लड़के रोज के साथ सलमान के साथ घूमने वाले लड़के? हाँ दोस्ती थी एक तरीके से। दोस्ती के थे। अब आप क्या चाहते हैं? क्या अभी तक आपको लगता है कि इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ चाहिए हमें। तो कोई पुलिस से भी कोई ऐसी वो मिली नहीं है कोई जो हमारे तसल्ली हो गए। बच्चा तो गया हमारा। बिल्कुल। ये थाना कौन सा पड़ता है? नंदनगरी था। नंदनगरी। अभी तक पुलिस आई आपके पास? अभी तक नहीं आई। नहीं आई। नहीं क्या नाम है आपका? इरशाद नाम है। आप उनके कौन है? सलमान भाई हूँ, बड़ा भाई हैं। कितने बजे की घटना है ये? कौन सी तारीख की घटना ये है? पौने 11 बजे फ़ोन आया हमारे पास। 20 तारीख की बात है, दिवाली वाले दिन की। तो उस दिन आपके पास फोन क्या आया है? फ़ोन ये आया कि तुम्हारा भाई बहुत जख्मी है, जल्दी आओ। इतने में सुन के और भाई हैं मेरे, वो एकदम पहुँचे हैं। फिर वहाँ से लेकर हम लोग GTV गए। GTV। वो जख्मी हालत में कहाँ मिला था? ये जो नया फ्लाईओवर मिला है, बन रहा है इस ये हमें नहीं पता कहाँ वारदात हुई है, यही नहीं पता। हमें सामने मिला डॉक्टर की दुकान पे। डॉक्टर दुकान पे। यहाँ पे कोई ले आया था? कोई लेकर आया है। अच्छा। और बताया जा रहा है कि 3 लड़के और थे साथ में। 3 लड़के हो रहे हैं साथ में। हाँ। वो लड़के पुलिस ने उठाए, अभी नहीं उठाए वो नहीं पता। आईओ बराबर आते रहे हमारे पास हॉस्पिटल में। आईओ से भी हमने कोई बात नहीं करी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि हमारा भाई सलमान होश में आ जाए और उसके बयान ले लें। और वो जिस टाइम हम GTV लेके पहुँचे बेहोशी की हालत में लेके पहुँचे और आज सुबह 4:30 बजे बेहोशी की हालत में उसका एक्सपायर हुआ। ये हुआ। थाना कौन सा पड़ता है ये? नंदनगरी। नंदनगरी। अभी पुलिस आज आई है? आज नहीं आई कोई पुलिस। आज नहीं आई। तो आपको शक है किसी पे? नहीं हम पे शक नहीं, अभी कोई शक नहीं हम पे। उस दिन जब घर से सलमान गया था तो घर से बिल्कुल नॉर्मल गया था? नॉर्मल गया था। कभी कोई बातचीट कोई कहा सुनी हो फोन पे किसी ने? नहीं रोज ही जाता है वो तो। 9 साढ़े 9 बजे हमारा गोदाम बंद होता है, उसके बाद वो नहा धो के बाहर जाता है। हाँ। 1-1.5 घंटे की नहीं, 11 साढ़े 11 बजे आ जाता है। हाँ। बस ये रोज का रूटीन था? रोज का। और उस दिन सिर्फ ये हुआ कि फोन आया और वो जब गया है तो उसको ये हमें नहीं पता, ये सुना है हमने लड़कों के मुंह से कि उसके पास कोई फ़ोन आया था और वो उनके साथ लड़ाई में गया था। बस ये सुना है। और उसमें जो है ये पकड़े गया, वो लोग भाग गए। फिर अच्छा, किस चीज से कैमरा वार किया गया उसके ऊपर? ये नहीं पता। पूरा उसका निशान थे शरीर में? शरीर में कोई निशान नहीं है, वो सिर्फ चेहरे पे और माथे पे निशान है। एक कान उसका कट रहा है और खून है कान के अंदर। खून है कान के अंदर? हाँ। कान कट रहा है? कान कट रहा है। और कहीं कोई चाकू के निशान, कोई और चीज के नहीं निशान, ऐसे कुछ नहीं? ऐसे नहीं है। घिसट के निशान है और घूंसे लात के निशान है मुंह पे। और कुछ सीने में अगर चोट हो तो वो दिख नहीं रही, ना कोई हाथ पैरों पे चोट। मतलब कोई हथियार के निशान नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं घसीट के, मतलब ऐसे घसीट के निशान है, घसीट कान है। पे चोट है, तो इस तरीके की मतलब वारदात एक मतलब इकट्ठा होकर मारने वाली बात आ रही है। यही तो हमें समझ में नहीं आ रही। अभी हम फ्री नहीं थे, आज और फ्री हो जाएं फिर हम इंक्वायरी करेंगे पुलिस से कि उनने क्या करा और हमें क्या करना। पुलिस ने जितना अभी तक आपके साथ कोऑपरेट किया उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। कर रही है वो काम अपना? पुलिस आ रही है बराबर, रोज आ रहा था आईओ हमारे पास, 1-1.5 घंटे दे रहा था। डॉक्टर से ही बात कर रहा था, पोलिसन पूछता था। डॉक्टर यही बोलते थे कि अभी सीरियस चल रहा है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते थे। सलमान की उम्र क्या थी? 24 साल। 24 साल।